ओम शांति। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा। अरे रेड लाइट तो जलाई नहीं। अरे बाबा की याद में बैठे लाल बत्ती नहीं जलाई है, पहले लाल बत्ती जला लेते हैं। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। अरे गीत तो चलाया नहीं। ऐसे एक सोचने की बात है, कल ही हम सोचा कि किसी और को याद करना हो तो ना तो लाल बत्ती देखते हो, ना गर्मी ना सर्दी, याद तो वो भी याद ही है। किसी की स्मृति आ जाना याद ही है ना, वो उसके ख्यालात में खो जाना, क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे, कैसा, अरे इतने समय से हाल चाल ही नहीं पूछा, क्या सोचते होंगे, पता नहीं क्यों याद आ रही है उनकी, तो वो भी याद ही है। पर विशेष अगर बाबा को याद करना हो तो रेड लाइट चला दे या फिर कोई हमें योग करा दे। कोई योग कराए तो हमारा योग लगे ना, कोई हमें योग का प्रोग्राम दे दे तो हमारा योग लगे। प्रोग्राम ही नहीं रखते योग का। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए, जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए, उनका योग भी लग नहीं सकता। उनका योग भी लग नहीं सकता। योग क्या है? योग जोड़ है आत्मा का परमात्मा के साथ, और इतनी सारी स्मृतियां हैं तो योग तो चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी लग जाना चाहिए। पर अगर पहचान ही पूरी नहीं है, पूरा ज्ञान ही नहीं है, उसके बारे में मालूम ही नहीं है कि है कौन वो, हम कौन है, तो फिर कोई ना कोई आधार चाहिए। गीतों का माना म्यूजिक चलेगा तो उनकी बुद्धि चलेगी। मुझे नहीं समझ आया आज दिन तक कि म्यूजिक से बुद्धि कहाँ चलती है। कानों में वो होंगे और म्यूजिक होगा तो योग करेंगे। शुरुआती दिन होते हैं जब बाबा के बनते हैं तो कोई बताता है कि ऐसे ऐसे योग करो तो समझ में आता है मेरी कमेंट्री से। अब तो इतना गहरा प्यार हो गया, इतने सारे अनुभव हो गए, अभी भी कमेंट्री चाहिए, अभी भी म्यूजिक चाहिए। करने क्या आए थे फिर? बैठने किस लिए? अपने यानी विचार नहीं किया हम किस लिए बैठे हैं, क्या करने के लिए बैठे हैं। अभी भी आप पढ़ने बैठे हो तो विचार तो करो, पढ़ने बैठे हैं, सोने थोड़ा बैठे हैं। सोने के लिए प्रॉपर समय है ना, उस समय सो। खाने के लिए भी प्रॉपर समय है, सोने के लिए भी प्रॉपर समय है। जब पढ़ने के समय दिया है पढ़ने के तो उस समय पढ़ लो। जिस समय जो समय दिया जाता है उस समय वही अगर करे ना तो हमारी दिनचर्या ऑटोमेटिकली सही हो जाए। हम नहीं करते ऐसा। पढ़ने के समय सोते हैं, खाने के समय इधर उधर भागते हैं या बुद्धि इधर उधर ले जाते हैं। जब कार्य करने का समय होता है तो कुछ और बैठ के विचारहीन हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए कि हमारी दिनचर्या कितनी डिस्टर्ब है, तो आपके कार्य हो जाएंगे। किससे पूछो कि 24 घंटे होते हैं, ठीक है, पर 24 घंटे में तो 8 घंटा कर्म करने हैं, 8 घंटा सोने हैं, 8 घंटा याद करना है, जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर सारे दिन में देखें तो 8 घंटा तो हम याद ही नहीं करते। और ये वाली याद जो 8 घंटा है वो ऐसे भी नहीं कि ऐसे चौकड़ी लगा के बैठने के लिए कहा गया। माना आपको भी तो अनुभव होना चाहिए ना कि मैं याद किया। आपने खाना खाया, आपको पता चलता है कि नहीं खाना खाया आपने? तो जब आपने याद किया तो भी तो आपको पता चलना चाहिए कि आपने याद किया।
उनकी याद आपको आनी चाहिए, उनको आपकी याद आनी चाहिए, तो कुछ तो टचिंग होनी चाहिए, कुछ तो कशिश होनी चाहिए उसमें। ये लाइट, ये म्यूजिक, ये गीत, ये क्या कर रहे हैं? वो तो बहुत साल हो गए ना। अब इतने सालों का अभ्यास आज भी आपको गीतों तक ही लेके आता है, तो फिर अभ्यास क्या डाल लिया है। ओके। ओम शांति।